अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप का निधन हो गया है। बिजनेसमैन रॉबर्ट 71 साल के थे और उनका न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के मुताबिक रॉबर्ट को शनिवार को उनका निधन हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क सिटी अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार अपने भाई से मुलाकात भी की थी। ट्रंप के भाई की मौत एक ऐसे वक्त पर हुई है जब वो लगातार दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की लड़ाई में जुटे हुए हैं। अपने भाई के निधन पर राष्ट्रपति ट्रंप ने दुख जताया है। अपने बयान में ट्रंप ने कहा है कि भारी मन से कहना पड़ रहा है कि मेरा भाई रॉबर्ट अब इस दुनिया में नहीं है, वो मेरे दिल के बहुत करीब था। जापानी अधिकारियों ने एक बयान जारी कर कहा है कि पिछले महीने जो मालवाहक जहाज एमवी वाकाशियो मॉरिशस में एक चट्टान पर घिरकर अटक गया था, 2 हिस्सों में टूटकर अलग हो गया है। मॉरिशस नेशनल क्राइसिस कमेटी ने कहा है कि जहाज की हालत काफी खराब हो गई थी और दोपहर होते होते वो टूटकर अलग हो गया। कमेटी के बयान में यह भी कहा गया है कि जहाज के आगे का हिस्सा शाम 4:30 बजे अलग होता हुआ देखा गया। विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर अब से खींचकर बाहर लाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। 25 जुलाई को यह जहाज एक कोरल रीफ में अटक गया था, जिसमें लगभग 1000 टन ईंधन तेल समुद्र में रिसकर मछली और अन्य समुद्री जीवों को खतरे में डाल चुका है। चीन में कोरोना वायरस के 19 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 84,827 हो गई है, लेकिन इसके बावजूद चीन में अस्थायी अस्पतालों को तेजी से बंद किया जा रहा है। चीन के तमाम दावों के बावजूद अभी भी कोरोना वायरस का कहर जारी है। एक बार फिर देश में कोरोना के 19 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 84,827 हो गई है। तो वहीं चीन के वुहान शहर में बनाए गए अस्थायी अस्पतालों को भी अब बंद किया जा रहा है। चीन में शनिवार 56 कोरोना वायरस रोगियों को रिकवरी के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई थी। चीन में अब तक 79,575 लोगों को डिस्चार्ज किया गया, जबकि 4,634 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। कोरोना वायरस की शुरुआत भी चीन से ही हुई थी। सबसे पहला मामला दिसंबर में चीन के वुहान शहर में दर्ज किया गया था। इसके बाद देखते ही देखते दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले सामने आने लगे। मार्च में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया। अब स्थिति ये है कि दुनिया भर में 2 करोड़ 13 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। मौजूदा वक्त में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश अमेरिका है। आज तक ब्यूरो। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और इस बात को एक बार फिर से सच कर दिखाया है साउथ कोरिया की सरकार ने, जिसने कोरोना से बचने के लिए राजधानी सियोल में एक ऐसे बस स्टॉप का निर्माण किया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जहां कोरोना वायरस के कहर ने हर तरह से इंसानी जिंदगी को प्रभावित किया है, तो वहीं इंसान भी इससे बचाव के तरीके को खोजने में लगा है। और ऐसी ही एक तस्वीर साउथ कोरिया की राजधानी सियोल से आई है, जहां कोरोना से बचने के लिए एक आधुनिक बस स्टॉप तैयार किया गया है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस इस बस स्टॉप पर टेम्परेचर मापने से लेकर सैनिटाइजेशन की भी सुविधा है। साथ ही कोरोना काल में बनाए गए इस बस स्टॉप में डिजिटल स्क्रीन, मुफ्त वाईफाई, लैपटॉप और मोबाइल फोन चार्ज करने की भी सुविधा है। बता दें कि साउथ कोरिया में कोरोना के मामले बढ़कर अब 15,000 से ज्यादा हो गए हैं और 305 लोगों की इस महामारी से जान चली गई है। आज तक ब्यूरो। रियो डी जेनेरियो के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल क्राइस्ट द रिडीमर को खोल दिया गया है। हालांकि अभी भी यहां सीमित संख्या में ही पर्यटकों को आने की इजाजत दी गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को सख्ती से पालन के आदेश दिए गए हैं। कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा कोहराम अमेरिका और ब्राजील में मचाया है। कोरोना के 41% मामले अमेरिका और ब्राजील में ही हैं। यही नहीं, कोरोना से 36% मौतें भी इन्हीं दोनों देशों में हुई हैं। लेकिन इसके बाद ब्राजील की सरकार ने देश में पर्यटन स्थलों को खोलने का फैसला किया है, जिसके बाद रियो डी जेनेरियो ने सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल क्राइस्ट द रिडीमर को खोल दिया गया है। हालांकि अभी भी यहां सीमित संख्या में ही पर्यटकों को आने की इजाजत दी गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को सख्ती से पालन के आदेश दिए गए हैं। वहीं पर्यटन स्थलों के खुलने के साथ ही यहां लोगों का उत्साह भी देखने लायक था। महीनों से घरों में बंद लोग थोड़ी देर के लिए कोरोना को भूलकर यहां के शानदार नजारे को अपने कैमरों में कैद करते नजर आए। बता दें कि ब्राजील में अब कोरोना वायरस से 1,07,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33,17,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। आज तक ब्यूरो।
इसी के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।